ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी सब्सक्राइबर, सभी वीडियो देखने वाले सब परिवार कुशल मंगल होंगे। ईश्वर महादेव माँ शक्ति आपके सभी परिवार वासियों को सुख शांति और समृद्धि। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, वक्त अच्छा या बुरा नहीं होता, जैसे आता है वैसे जाता है। कभी भी कोई समय अच्छा या बुरा नहीं है। वक्त आप देखो हमेशा एक तरीका जैसे जैसे जीवन का चलता है वो चलता रहता है। सिर्फ वातावरण का फर्क पड़ता है या मौसम का फर्क पड़ता है। वक्त पे मौसम बदलते रहते हैं, बरसात, धूप, सर्दी। अब सर्दी का मौसम आने वाला है। इसी प्रकार हमारा जीवन काल चलता रहता है। हम ये सोचते हैं कि ये समय अच्छा है, ये बुरा है, ये वो है, किंतु कोई समय खराब नहीं होता। आपको जब गर्मी का मौसम आएगा तो आपको सर्दी याद आती है। सर्दी का मौसम होगा तो आपको गर्मियाँ अच्छी लगती है। बारिश होगी तो आप बोलेंगे यार बहुत परेशान हो गया। आपको किसी भी वक्त अच्छे से समझ नहीं आता। मैं एक साधारण इंसानों की बात कर रहा हूँ, वो किसी भी समय पे संतुष्ट नहीं होता। गर्मी है तो उसको सर्दी चाहिए, सर्दी है तो गर्मी चाहिए, बारिश है तो धूप चाहिए। अब ये सब चीजें उसको अपने मन के हिसाब से चाहिए। आप इसमें आप देखो परिस्थितियां नहीं बदलती, वक्त अपने हिसाब से चलता आ रहा है। वक्त अपने जो उसका सिस्टम है, जो उसका समय काल है, वो अपने काल के हिसाब से चलता चला जा रहा है। इंसान को हर वक्त वो वक्त जो बीत रहा है उससे अलग चाहिए। मैं भी आपको डिटेल बताया कि उसको अगर बरसात है तो धूप चाहिए, धूप है तो सर्दी चाहिए, सर्दी है तो गर्मी चाहिए। तो वो एक सरीका क्यों नहीं रहता? वो जिस मौसम में रह रहा है उस मौसम के हिसाब से खुद को क्यों नहीं ढालता? क्योंकि मैंने ये चीजें कई लोगों में देखी हैं। वो समय के मुताबिक खुद को ढालना नहीं चाहते। अगर आपका वक्त आप बोल रहे हो खराब चल रहा है, मेरा वक्त खराब है, वो वक्त खराब नहीं है। वक्त एक जैसे ही चलता है। आपके हालात खराब है, आपकी सोच खराब है। आज मैं कहूँ मेरे पर आज हालात खराब है जी, मेरा वक्त खराब चल रहा है, मैं अपने आप पे लेता, मैं किसी और को नहीं कहता। क्या मैंने तकलीफें नहीं देखी? मैंने भी देखी है। मैंने उस वक्त को कसूर नहीं किया। मैंने उस वक्त भी यही कहा कि जो मेरे में जो कमी है, मेरी कमी कहीं ना कहीं मेरे पर आगे हैवी हो जाती है। मेरी कमी मुझे घेर लेती है। जो मेरे द्वारा किया गया कार्य उसमें कुछ कमी है, जिसके कारण मुझे ऐसा वक्त देखना पड़ता है। हमारे कर्म हमें उस माया जाल में फंसा के रखते हैं जिसमें से हम चाह के भी नहीं निकल सकते। अब आप सोचो कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, मेरा वक्त खराब था, ये हो गया। आप 100 तरह की कहानियां गढ़ के आप किसी और को नहीं, सबको तो सुनाते नहीं, लेकिन अपने आप को धोखा देते हैं। अगर मेरा समय सही नहीं चल रहा, वक्त सही नहीं है,
तो मेरे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। हर एक इंसान अपनी तरफ से, कोई किसान भी, आप किसान को देखते हैं, किसान बीज बोता है, पानी डालता है, सब कुछ करता है, उसकी फिर फसल नहीं हो पाती। वो जितना चाहता है उसको उतना नहीं मिल पाती। तो दोष किसको देता है? अपनी किस्मत को, अपने फल को, कि मुझे, मैं जो चाहता था वो नहीं मिला। हम जो चाहते हैं हमें वो प्राप्त नहीं होता, तो हम वक्त पे सारा दोष दे देते हैं। वक्त है खराब भी अगर आपका चल रहा है, जैसे आया वैसे निकल जाएगा। जिस समय आपके द्वारा किए गए कार्य सही रूप में, सही जगह पे, सही ट्रैक पे चलते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ, अब मेरा वक्त सही है। किंतु आपका वो वक्त तो वही होता है, आपकी कार्य पद्धति बदल जाती है। कई बार आप देखो, आप सही नहीं चले, आपको कोई ऐसा साथी मिल जाता है आपके व्यवसाय में या आपके संग के, आपको बैठे बिठाए कोई ना कोई उसके लिंक जुड़ जाता है और आपका मार्ग व्यवसाय का खुल जाता है। तो वक्त सही नहीं आ गया आपका, वो आपको मिल गया, वो तो ईश्वर द्वारा निर्धारित सब चीजें, वो कार्य अपने समय पे हो रही, वही वक्त आपको सही लगने लग जाता। दोस्तों, हमारे लोगों के बस में कुछ भी नहीं होता। ईश्वर के द्वारा निर्धारित जो वक्त है, जो कार्य है, जो होना है, वो होकर रहता है। हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त होगा ही होगा। वो आप कर्म कैसे कर रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है। कोई समय आगे पीछे नहीं होता, समय अपनी दर, समय अपने मौसम अपने हिसाब से चलते चलते, वो हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है। हम जैसे इंसान करोड़ों अरबों खरबों में पैदा होके मर गए और फिर पैदा हो रहे हैं, और हम जैसे कई चले जाते। उसमें से कुछों का वक्त खराब होता है, कुछ का अच्छा होता है। हम बस यही सोचता रहता वो इंसान कि मुझके, मेरे साथ ही सब कुछ खराब हो रहा है। नहीं दोस्तों, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ चलता रहता। आपको जो ईश्वर ने जीवन दिया है, आप सिर्फ अपने द्वारा किए गए कर्मों को समझने की कोशिश करें, चेष्टा करें। आप जो कर्म, जो कार्य कर रहे हैं, वो क्या प्रकृति और कुदरत के हिसाब से सही है? आपके परिवार के हिसाब से सही है? आप कहीं कोई त्रुटि तो नहीं कर रहे? अब दोस्तों, मैं अपने आपको ही अपने हिसाब से एक बात समझाना चाहता हूँ। बहुत पहले के वक्त है, जब मैं पिता के अंडर था अपने, मेरे पिताजी घर पूरा संभालते थे और हम बेफिक्र होके जीवन यापन कर रहे थे। हमें पता था कि हमारे पिताजी हर जगह पे हमको संभाल लेते थे। लेकिन जब पिता का देहांत हुआ, मैं घर पे छोटा होने के बाद बड़ा हो गया एकदम से। पिता की मृत्यु के पश्चात मुझे उस वक्त, मैंने जब अपने खुद के ऊपर विश्लेषण किया, अकेले बैठता था जब मैं बस एक ही चीज सोचता था, पहले पिताजी संभाल लेते थे, किंतु
अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मेरी एक भूल, एक गलती मेरे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। और आप सोचो, जिस इंसान को इतना ज्ञान था कि मेरे द्वारा किया गया एक भी कार्य मुझे मतलब पताल में धकेल देगा, मुझे क्या वर्ड बोलूं मैं, मेरे मुंह में ही आ रहा, मतलब मेरे लिए इतना खराब हो जाएगा कि वो मेरे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। और आप समझ सकते हो मैंने जितना संभल के वो कार्य करने की शुरुआत की अपने जीवन काल की। ये 2000 की बात है, आज 25 साल हो गए इस बात। देखिए, आज मैं अपने आप को जिस दहलीज पे पाता हूँ, मुझे कहीं भी अपने द्वारा किए गए कार्य में कमी नजर नहीं आती। मैंने हर एक स्टेप 100 बार सोच के उठाया कि इसका क्या क्या नकारात्मक हो सकता है, क्या क्या इसका सही हो सकता है। अब मैं वहां पे बताऊं कैसे वक्त को दोष दूं। मेरी जितनी बुद्धि थी, मैं किसी और को दोष नहीं देता, अपने द्वारा गुजारे गए वक्त, जिस वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है जिंदगी में, जीवन काल में। आज मैं जो आपके साथ ज्ञान की बातें भी करता हूँ, मेरा उस जीवन काल का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने अपने जीवन काल में इतना कुछ देखा। अपने परिवार को संभालने के चक्कर में मेरे पास जो सब कुछ था, इतना संभल के एक एक चीज सोच के करता हूँ। मुझे कई बार अभी कई अल्फाज कहावते ऐसे, सब्र का फल मीठा होता है, ये सब सब मेरे को धरे के धरे रह जाते हैं। आपके नसीब में जो लिखा है उसको वक्त निर्धारित करता है। आप जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी समझदार बन जाओ, जो आपके नसीब में है वो आप जितना मर्जी समझ के कर लो, जितना मर्जी वक्त को कोस लो, कुछ कर लो, वो कार्य होना ही होना है। इतनी सोच समझ के एक एक जगह पे मैंने कार्य किए। उस वक्त मुझे 4-5 साल तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जैसे ही परिवर्तन शुरू हुआ, 2005-6 आते आते वक्त ने ऐसा शटर गिराया, मेरी समझ से बाहर हो गया। वो ही एक समझदार इंसान जो वक्त पे सब कुछ बदल रहा था, हर कार्य सही कर रहा था, वो जो कार्य करे ठप, जो कार्य करे ठप, इतनी सोच समझ के कार्य करते 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 कहाँ वक्त खा जाता है आपको पता ही नहीं लगता। आप जितना मर्जी संभल के चल लो, वक्त को खराब कर लो, ये कर लो, मैंने भी उस टाइम बहुत कुछ सोचा, लेकिन उस समय पे ऐसे ऐसे हालात बनते थे कि जो मैं कार्य सही समझ के कर रहा हूँ, वो दूसरे दिन वो कार्य उल्टा नजर आता। अपने द्वारा किए गए कार्य के यहाँ तक ये परिस्थिति आ जाती है कि मुझे लगने लगता है कि मैं कोई कार्य सही कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर काम करने के टाइम पे दिमाग में शंका, शक पैदा हो जाता था। और ये मैं अकेला नहीं, सारी दुनिया के साथ यही हालत है। जब आपकी सीधी पड़ती है तो सब कुछ सही चलता है, जब उल्टी पड़ती है ना, तब आपको समझ ही नहीं आता आप क्या सही करें क्या गलत करें। ये परिस्थितियां निर्मित होती जाती हैं, ये परिस्थितियों को कोई भी समझ नहीं सकता।
मैं कई बार इन्हीं बातों में या इन्हीं कहानियों को क्यों दोहराता हूँ, क्योंकि इंसानी परिस्थितियां ही ऐसी। आप कुछ भी करो, मैं कई बार क्या कहता हूँ, क्या पांडवों को, अब मैं बीच में से थोड़ी कथाएं भी ले आता हूँ, क्योंकि ये ना मेरी कथा सुन सुन कर आप बोर हो जाए। एक मिसाल दे रहा हूँ दोस्तों, ये कृष्ण भगवान को सब कुछ पता था, वो पांडवों के बारे में सब कुछ जानते थे। अगर भगवान थे तो उनको आने वाला वक्त भी पता, तो क्यों उन्होंने हर किसी को समझाने के बावजूद भी वो परिस्थितियां निर्मित होती गई। उसके अंदर आप वक्त को खराब कहोगे, क्या वक्त को अच्छा कहोगे, क्या वक्त को बुरा कहोगे? वो वक्त बुरा कैसे हो सकता है जिस वक्त पे ईश्वर ने खुद जन्म लिया हो? वो वक्त कहाँ से खराब हो सकता है जिस वक्त पे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो चक्रधारी कृष्ण ने जन्म लिया? वो वक्त कहाँ से खराब हो सकता? तो क्यों फिर उस वक्त पे महाभारत का युद्ध हुआ? क्यों कौरवों की सेना का नाश हुआ? इन सब प्रश्नों के अगर आपके पास उत्तर है तो कृपया मुझे बता दीजिए। क्यों गंधारी के 101 पुत्रों का विनाश हो गया, नाश हो गया, 100 पुत्र उसके खत्म हो? पांडवों को राजकाज मिलने के बाद भी पांडव संतुष्ट नहीं थे। आप कभी सोचो, पांडवों को मन चाहा राज्य मिलने के बावजूद भी पांडव प्रसन्न नहीं थे। वो एक अशांति अपने अंदर महसूस करते थे। उनका तो वक्त बदल गया था, वो राजा बन गए थे युधिष्ठिर। फिर क्यों वो भटकते रह गए? क्यों राजपाट छोड़ के पांडव सभी मुक्ति के लिए निकल गए? क्यों श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कर्मों से मुक्ति के लिए, पूजा पाठ के लिए प्रेरित किया, गंगा किनारे भेजा उन्हें? क्यों? अगर उन्हें सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिली, तो ये ऐसा क्यों हुआ? वो वक्त अच्छा था या खराब था, अब आप निर्धारित करो। जिस वक्त पे भगवान श्री कृष्ण ने उस जन्म लिया, उन्हीं के द्वारा रचा गया सारा इतिहास, सब कुछ, महाभारत का युद्ध, भागवत गीता पैदा हुई, तो वो वक्त कहाँ से खराब हुआ? किन के लिए खराब हुआ, किन के लिए अच्छा हुआ? मेरे हिसाब से तो मुझे कहीं भी किसी के लिए भी कुछ सही नजर नहीं आया। सिर्फ भगवान कृष्ण के द्वारा रचा गया एक परम ज्ञान भगवत गीता का निर्माण हुआ उस महाभारत के युद्ध में। अब वो समय अच्छा था या खराब था, अब वो आप निर्धारित करो। वही कारण आपके साथ है। आपके साथ जो वक्त खराब बीत रहा है या अच्छा बीत रहा है, वो वक्त क्या कहता है? वो वक्त निर्धारित है। वो वक्त अपनी सीमा के समय के हिसाब से चल रहा है। वो अच्छा या बुरा नहीं होता। वो वक्त जैसा भी है वो चल रहा है। जो कर्म लिखे पड़े हैं, जो कर्म निर्धारित है, जो कर्म होने हैं, वो कर्म होते रहते हैं। तो वो कहाँ से वक्त आपका अच्छा या खराब हो गया, आज तक मुझे ही समझ नहीं आता। अगर कोई ज्ञानी विद्वान महापुरुष इस धरती पे है
तो कृपया मुझे भी समझा दे। मैं भी वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तरफ रहा हूँ, उसी के लिए भटक रहा हूँ, उसी के लिए मैं ध्यान लगा के बैठता हूँ कि मुझे समझ पड़ जाए। इतना ध्यान लगाने के बावजूद भी मुझे समझ नहीं आती। मैं उन्हीं चक्रव्यूह में फंसता चला जाता हूँ कि समय अच्छा या खराब है। समय तो अपने हिसाब से चला जा रहा है, तो खराब क्या है? परिस्थितियां। तो फिर मुझे महाभारत याद आ जाती है और महाभारत का ज्ञान नजर आता है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि वो ज्ञान उस टाइम पे वक्त खराब था, परिस्थितियां खराब थी, कि वक्त अच्छा था कि वक्त खराब था, जिसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों। सो दोस्तों, भटको मत। अपने जीवन काल में जो चल रहा है उसे प्रेम पूर्वक चलाते रहो। जीवन जैसे चल रहा है, परिस्थितियां जैसी चल रही है उसको चलने दो। आप कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर आपको द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से आपको सब भोगना ही पड़ता है। हम पृथ्वी पर भोगने के लिए आते हैं। पृथ्वी सिर्फ कर्म भोगने का स्थान है, कोई आपकी अय्याशी के अड्डे नहीं है। आप सिर्फ अपने द्वारा किए गए कर्म भोगने के लिए पृथ्वी पे जन्म लेते हो। वक्त कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। वक्त जैसा है चलता जाएगा। हम अपने कर्म भोगते रहेंगे। हम फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। इसी चक्रव्यूह में हम घूमते रहते हैं। फिर मेरी वो कहानी याद कर लो। समुद्र से एक बूंद निकलती है, आकाश में जाती है, आकाश से जाके पानी में गिरती है, पानी से जाके नदी, गंगा, जमुना किस में जाती है पता नहीं, गया गटर में जाती है। मैं यही कर समझाता हूँ। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कोई महापुरुष सत्पुरुष मुझे भी ज्ञान दे दे, मैं भी लेने को तैयार हूँ। मैं उसको गुरु मान के उसके चरणों में पड़ा रहूंगा अगर मुझे कोई ये समझा दे। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, क्योंकि इस बहस का कोई अंत नहीं है। इस ज्ञान का कोई अंत नहीं है। इस ज्ञान को कोई नहीं दे सकता। तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सब कुशल मंगल रहे, सबका कल्याण हो। और दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर कहूँगा, समय अच्छा या बुरा नहीं होता, जैसे आता है वैसे चला जाता है। ओम नमः शिवाय।